दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग कॉल ओनली ऐड फेसबुक में कैसे चला सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में लोग ऐड चलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऐड नज़र आता है लोगों को, उस ऐड पे वो क्लिक करते हैं तो हम लोग के वेबसाइट में वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि हम लोग ऐड लोगों को नज़र आता है, उस ऐड पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुल जाता है, वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे ना वो वेबसाइट में जाएंगे ना फॉर्म फिलअप करेंगे, बल्कि जैसे ही हम लोग के ऐड को देखेंगे, ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनके फ़ोन से हम लोग के फ़ोन में कॉल लग जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल ओनली ऐड। मतलब जैसे ही ऐड पे कोई क्लिक करेगा हमारे, वो हम लोग को उसकी तरफ से कॉल आ जाएगा। ये सेटअप है। इसको इस ऐड को बोलते हैं कॉल ओनली ऐड। ये फेसबुक में चलाया जा सकता है। क्लियर हो गया। अब ये ऐड कब ज़्यादा काम करता है? आमतौर से ये ऐड जो है, आप चला तो इस ऐड को फर्स्ट टाइम भी सकते हैं, मगर आमतौर से ये रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप कभी पहली बार किसी ऐड को देख रहे हैं, या पहली बार किसी कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, या पहली बार किसी ब्रांड के बारे में सुन रहे हैं, तो डायरेक्ट आप फर्स्ट टाइम उसका ऐड देख के उसको आप कॉल नहीं कर देते हैं। आप उसका ऐड पहली बार देखते हैं, फिर एक दो बार देखते हैं, फिर आप उसके बारे में कुछ सुनते हैं कि हाँ ये अच्छी सर्विस है, ये है, वो है, उसके बाद ही आप उसको कॉल करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग के लिए आप इस ऐड को चलाइए तो ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा। मगर आप चाहे तो फर्स्ट टाइम भी इस ऐड को चला सकते हैं। ठीक है, तो आप कब चलाइएगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली उस ऐड को चलाया कैसे जाता है। हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में हम लोग जब भी ऐड चलाते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को business.facebook.com में हम लोग को आना पड़ता है। business.facebook.com में अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो हम लोग इस पेज में आ जाएंगे। ये पेज, ये इंटरफेस, अगरचे आपका फेसबुक का प्रोफाइल में आप लॉगिन किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर हो जाइएगा। अगरचे आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको इंटर करने से पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। वो आपको फिलअप करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे इंटर हो जाइएगा। तो इंटर होने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। अगरचे आपके प्रोफाइल से आपने कोई पेज बनाया हुआ है, कोई पेज बनाया हुआ है, तो आपका हो सकता है इस टाइप का कुछ इंटरफेस हो। अगरचे आपने अपने प्रोफाइल से कोई पेज नहीं बनाया तो इंटरफेस और डिफरेंट हो सकता है। तो इंटरफेस कैसा उसको पर मत जाइए, आपको खाली ये मेक श्योर करना है कि business.facebook.com में आप आ जाइए। आने के बाद आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एड्स मैनेजर से एड्स को मैनेज करते हैं। एड्स मैनेजर कभी कभी यहाँ होता है टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे ट्रिपल बार मेन्यू या हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे होता है, उसके अंदर होता है। आपको ये देखिए यहाँ पे ऑल टूल्स है ना, ऑल टूल्स, ट्रिपल बार या हैमबर्गर मेन्यू, आपको इसको क्लिक करना है। ये कभी कभी ऊपर होता है, कभी कभी नीचे होता है। ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ट्रिपल बार ऑल टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कभी कभी यहाँ पे होता है, कभी कभी यहाँ पे होता है। कहीं भी हो आप इसको ढूंढना है और इसके अंदर आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा एड्स मैनेजर। या कभी कभी एड्स मैनेजर आपको यहाँ बाहर भी नज़र आ सकता है। आपको किसी भी कंडीशन में आपको एड्स मैनेजर में जाना है। इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे ये खुल गया। यहाँ पे देखिए आप एड्स मैनेजर कहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र आ गया तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नज़र आ गया। अगर नहीं नज़र आए तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप एड्स मैनेजर लिख दीजिएगा तो आपको एड्स मैनेजर आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पे नज़र आ गया एड्स मैनेजर, देखिए है ना एड्स मैनेजर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एड्स मैनेजर के पेज में हम चले जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक किया, नया पेज खुल गया। ये पेज जो है ये एड्स मैनेजर वाला पेज है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस पेज में आ सकते थे लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल से adsmanager.facebook.com। आप चाहे तो ये भी कर सकते थे, मगर मेरा तरीका ये है कि हम business.facebook.com के बाद उसके बाद ही अंदर आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये एड्स मैनेजर जो है, यहीं से हम लोग पूरे एड्स को, पूरे कैंपेन को हम लोग वॉच करते हैं, गवर्न करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सब ये इस प्लेस से हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन बना हुआ है। इस कैंपेन को अगर आप मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट करना है। अगर इस पहले से बने हुए कैंपेन को, ये कैंपेन पहले से बना हुआ है, हमने बनाया हुआ था, इसको डिलीट अगर करना है तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोर जहाँ पे लिखा हुआ है, मोर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट में क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे बोल दे रहा है इफ़ यू डिलीट दिस कैंपेन यू वोंट बी एबल टू रिकवर इट लेटर। अगर तुम इस कैंपेन को डिलीट कर देते हो तो ये कैंपेन तुमको दोबारा बाद में नहीं मिलेगा।
दोबारा तुम इसको इस कैंपेन को रिकवर नहीं कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते, हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर दिया इस कैंपेन को। तो आप जब यहाँ पे आइएगा एड्स मैनेजर .facebook.com में, तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस मिलेगा, बिल्कुल खाली टाइप का होगा अगर आपका कोई कैंपेन ऑलरेडी नहीं बना हुआ है तो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऐड हम लोग जो बनाते हैं फेसबुक में वो कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन के बाद हम लोग उसके अंदर कैंपेन के अंदर ऐड सेट क्रिएट करते हैं, ऐड सेट के अंदर हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी फेसबुक के ऐड को बनाने का। हम लोग यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का कैंपेन लिखा हुआ है, तो हम लोग कैंपेन लेवल पे हैं अभी। अगर हम लोग ऐड सेट में क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का ऐड सेट आ गया, कैंपेन ब्लैक हो गया, तो हम लोग ऐड सेट लेवल पे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अगर ऐड में क्लिक कर देंगे तो देखिए ये ऐड ब्लू कलर का हो गया, बाकी ये दोनों ब्लैक हो गए, तो हम लोग ऐड लेवल पे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन लेवल पे ही रहते हैं, शुरू में कैंपेन लेवल में रह रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को इस क्रिएट में क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक में होते हैं 6 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव चुनना पड़ता है। तो जो हम लोग ऐड रन कर रहे हैं कॉल ओनली ऐड, ये एक तरह का लीड है। हम पहले ही बता चुके हैं कि लीड क्या होता है। लीड वो होता है जिससे आपको कस्टमर आपको कांटेक्ट करे, चाहे वो कस्टमर का फ़ोन नंबर हो या चाहे कस्टमर की ईमेल आईडी हो या कस्टमर का कोई भी एक कांटेक्ट पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो वो एक लीड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक तरह से लीड ऐड कहलाएगा। ठीक है, हालांकि आप कॉल ओनली ऐड को ट्रैफिक कैंपेन से भी चला सकते हैं और लीड कैंपेन से भी चला सकते हैं, मगर ट्रैफिक कैंपेन का पर्पज़ दूसरा होता है। उसका पर्पज़ होता है कि ट्रैफिक भेजना, और लीड कैंपेन का पर्पज़ दूसरा होता है, इसका पर्पज़ होता है कि आपको लीड मिले। तो ये जब भी आप चलाइए कॉल ओनली ऐड तो रिकमेंडेड यही है कि आप लीड ऑब्जेक्टिव को चूज़ कीजिए, इससे आपकी जो है परफॉर्मेंस बेटर होती है, ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लीड में क्लिक करते हैं, लीड्स में, और क्लिक करने के बाद ये कंटिन्यू में हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे 2 रहता है हमेशा, एक रहता है रिकमेंडेड सेटिंग, ये ऊपर में रहता है, और नीचे रहता है मैनुअल सेटिंग। तो मैनुअल वाले में हम लोग को जाना है, हम लोग हमेशा याद रखिएगा मैनुअल वाले के साथ जाते हैं। मैनुअल में क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। मैनुअल मतलब ये है कि हम लोग अपने ऐड को खुद ही से हम लोग मैनुअली हम लोग सेट करेंगे। हो गया। अब जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे आ गया कैंपेन नेम। कैंपेन का नाम क्या हो सकता है? कैंपेन का नाम हो सकता है कॉल ओनली कैंपेन 1, कॉल ओनली कैंपेन 1, या जो भी आपको नाम कैंपेन का देना है आप ऐसा नाम दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि कैंपेन किस लिए आप चला रहे हैं, वो आप दे दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर शॉर्ट में बताए तो उसके बाद आपको यह कैंपेन लेवल में कुछ भी सेट नहीं करना है। ठीक है, और थोड़ा अगर एलैबोरेट करे, थोड़ा लॉन्ग करे तो कैंपेन लेवल नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं अपनी हर वीडियो में कि कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसके ऊपर अगर आप ऐड चलाइएगा तो आपको सिर्फ वो चूज़ करना पड़ता है, सिर्फ बताने के लिए फेसबुक को कि हाँ इसके ऊपर हम ऐड चला रहे हैं, और इसमें कुछ काम नहीं। ये परफॉर्मेंस आप ये कुछ नहीं करता, ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं करता, इससे कुछ काम नहीं ना, सिर्फ जस्ट टू नोटिफाई फेसबुक सिस्टम, फेसबुक अथॉरिटी या गवर्नमेंट बोल दीजिए कि हम इसमें ऐड चला रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये हर कंट्री में अलग अलग होता है। स्पेशल ऐड कैटेगरी जो है यहाँ इंडिया में स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर में आता है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। ये चारों में अगर आप किसी में ऐड चला रहे हैं तो आपको बस ये सिलेक्ट करके बता देना है कि हम इसमें ऐड चला रहे हैं, बस यही काम है। तो हम लोग तो यहाँ पे ये चारों में कोई काम नहीं ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कैंपेन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई हम लोग यहाँ पे काम नहीं ना। फिर अगर पूछिएगा कि एक्सप्लेन करें क्या है, तो ये बाइंग टाइप ऑक्शन। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स हम लोग ने ये चुना है। ठीक है, ठीक है, शो मोर में अगर क्लिक करते हैं तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट जो है नन एडेड, इसको भी छोड़ दो अभी। ठीक है, ए बी टेस्टिंग भी ऐसे ही रहने दीजिएगा। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी ऐसे ही रहने। यहाँ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कुछ आपको नहीं करना है, आपको फिर नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में आप चले गए तो आप एड सेट लेवल पे आ गए। सबसे पहले एड सेट लेवल का नाम दे दीजिए आप। ठीक है, तो कॉल ओनली एड सेट 1, ऐसा कुछ भी आप नाम दे दीजिए जो आपको नाम समझ में आया। नाम दे दिया
उसके बाद आ रहा है कन्वर्जन। यहाँ पे आपका काम है। कन्वर्जन में आपका क्या कन्वर्जन है, मतलब चूज़ वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स। कन्वर्जन में हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक ले जाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स में चाह रहे हैं, मैसेंजर में चाह रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर में चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम में चाह रहे हैं, कॉल में चाह रहे हैं, ऐप में चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कॉल में चाह रहे हैं, यही हम लोग का मेन काम है, कॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब हम लोग का जो कन्वर्जन हो वो पूरा का पूरा कॉल में होना चाहिए। मतलब जो ऐड चलाए तो ऐड से जो भी ट्रैफिक आए, जो भी लोग आए, वो हम लोग के पूरे फ़ोन कॉल में आए, मोबाइल में आए, हम लोग उनको कॉल चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग का मेन काम है, एकदम ध्यान से। ठीक है, कॉल चुन लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कॉल चुनने के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक का पेज, जिस पेज से आपको ऐड चलाना है वो पेज चुन लेना है। पेज याद रखिए, आपका पेज जो है वो ऐड के टाइम में नज़र आता है, पेज का नाम नज़र आता है। तो पेज आपके पास ऑलरेडी जो पेज है उसी में ऐड मत चला दीजिएगा। आप अपने ब्रांड का, अपने पर्पस के हिसाब से एक पेज बनाइएगा, उसके ऊपर ऐड चलाइएगा। क्योंकि वो ऐड जब चलता है ना तो पेज का नाम जो है ना वो नज़र आता है। ठीक है, तो आप जो पेज आपका बना हुआ है तो बना लीजिए, नहीं बना हुआ है, बना हुआ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं बना है तो बना लीजिए। यहाँ पेज आपको चुनना है। मेरा एक पेज बना हुआ था, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जा रहा है बजट। बजट दो तरह का होता है, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट अगर आप चुनिएगा तो आप चुन सकते हैं कि रोज़ आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे अपने ऐड पे। ठीक है, और अगर आप लाइफ टाइम बजट चुनिएगा तो ये कि वन टाइम दे दिया कि इतना लाइफ टाइम बजट है, इस पैसों को हम स्पेंड करना चाह रहे हैं अपने इस ऐड के ऊपर, 15,000 20,000 जो भी है। ठीक है, लाइफ टाइम बजट अगर आप चुनिएगा ना तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा, वो है एड शेड्यूलिंग का। ठीक है, ये ऐड शेड्यूलिंग जो देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन अगर आप डेली बजट चुनिएगा, मान लीजिए इसको डेली कर देते हैं, डेली बजट चुन लिया हमने। जब डेली बजट चुनेंगे ना तो देखिए ऐड शेड्यूलिंग का यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर काम नहीं कर रहा है, ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाता है डेली बजट में। ठीक है, और उल्टा अगर आप यहाँ पे फिर से लाइफ टाइम चुन लेते हैं, इस लाइफ टाइम बजट, तो यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे अब एडिट कर सकते हैं हम। ठीक है, पहले एडिट नहीं कर सकते थे, अब एडिट कर पा रहे हैं। तो ये ऐड शेड्यूलिंग आप एडिट कर लीजिए। अब समझिए कि ऐड शेड्यूलिंग होता क्या है। एडिट करने पे चले गए हम लोग, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, वहाँ पे क्लिक किया हम लोग ने, पूरा यहाँ पे शेड्यूलिंग का सिस्टम खुल गया। ऐड शेड्यूलिंग क्या होता है ना, ऐड शेड्यूलिंग ये होता है कि आप अपने ऐड को अगर आप शेड्यूल करिएगा तो ये होगा कि दिन के हिस्से में ये ऐड शेड्यूल हो जाएगा। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड मंडे को चले, ट्यूसडे को चले, फिर मंडे को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चले। दिन के आप स्पेसिफिक टाइम को जो है ना यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि क्योंकि ये कॉल ओनली ऐड है, ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में कॉल आएंगे जब तक ऐड चलेगा। तो बहुत आदमी क्या करते हैं कि जो नंबर देते हैं वो उनका ऑफिस का नंबर होता है और ऑफिस उनका 6 बजे बंद हो जाता है। तो 6 बजे के बाद उनको जो कॉल आएंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि 6 बजे के अंदर अंदर ही जितने भी हम लोग के ऐड चलना है 6 बजे के अंदर चले, क्योंकि 6 बजे के बाद अगर जो ऐड चलेगा तो 6 बजे के बाद ऐड चलने का मतलब है कॉल आएगा। कॉल आने का मतलब ये कि कॉल तो मेरा ऑफिस, फ़ोन तो मेरा ऑफिस में है, तो वो 6 बजे अपना ऐड चाह रहे स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो यहाँ वो उसको आराम से शेड्यूल कर सकते हैं कि जो भी उनका टाइमिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे 6 बजे तक को चुन सकते हैं। ठीक है, ये उनका टाइम, वो दिन के अंदर टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। और उल्टा अगर से वो लाइफ टाइम के बजाय डेली बजट चुनेंगे तो ये ऑप्शन उनको अवेलेबल नहीं होगा। ये हो गया। अब ये ऑडियंस कंट्रोल, ऑडियंस कंट्रोल या ऑडियंस टारगेटिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका ऐड किस पर्पस से चल रहा है।
ऑडियंस कंट्रोल जो है, इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑडियंस को, मतलब ये टारगेटिंग है, बेसिकली टारगेटिंग। तो ये टारगेटिंग तो डिपेंड करता है कि आप ऐड किस पर्पस के लिए चला रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप ऐड चला रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए या कोचिंग सेंटर के लिए, तो उसके लिए अलग टारगेटिंग हो सकती है। आप ऐड चला रहे हैं किसी डॉक्टर के लिए, उसके लिए अलग टारगेटिंग हो सकती है। या आप ऐड चला रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, मान लीजिए क्लोथिंग ब्रांड के लिए, उसके लिए टारगेटिंग अलग हो सकती है। तो आप जिसके लिए भी चला रहे हैं, ये टारगेटिंग उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे टारगेटिंग हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टारगेटिंग डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए चला रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा आपका पर्पस क्या, और टारगेटिंग नहीं समझ में आया तो मेरी दूसरी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें टारगेटिंग आपको बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस। ये भी टारगेटिंग का हिस्सा है, दोनों टारगेटिंग का हिस्सा है। ठीक है, ये जो है ऑडियंस कंट्रोल और एडवांटेज ऑडियंस, ये दोनों टारगेटिंग का हिस्सा है। ये दोनों को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है शो मोर ऑप्शंस। हम शो मोर ऑप्शंस में जाते हैं। अब देखिए, ये प्लेसमेंट पे थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में क्लिक जैसे ही हम लोग ने किया, यहाँ पे आ गया प्लेसमेंट कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड रिकमेंडेड। खुद से फेसबुक ने रिकमेंड किया है कि ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड, मतलब कहाँ का हम लोग ऐड नज़र आए उसको ऑलरेडी फेसबुक ने सिलेक्ट कर दिया है कि सब जगह नज़र आए। हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सब जगह ऑल प्लेसमेंट हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा ऐड जो है, मान लीजिए वो इंस्टाग्राम में नहीं दिखे, सपोज़ कीजिए, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट है ना, देखिए प्लेसमेंट कंट्रोल में जाइएगा, यहाँ पे ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड रिकमेंडेड है। फेसबुक ने रिकमेंड किया है कि ऑल प्लेसमेंट को आप सिलेक्ट कीजिए। हमको ऑल प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे। स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे। इसमें क्या होगा कि मैनुअली हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ मेरा ऐड नज़र आए, कहाँ कहाँ नज़र नहीं आए। देखिए आ गया ना। अब ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों हैं। हम यहाँ इंस्टाग्राम को अनटिक कर देंगे। अगर हम इंस्टाग्राम में तो यहाँ प्लेटफॉर्म है, देखिए प्लेटफॉर्म में यहाँ पे फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों क्लिक किया हुआ था। ठीक है, हमको अगर इंस्टाग्राम में नहीं चलाना है तो इंस्टाग्राम को हम अनटिक कर देंगे। कर दिया इंस्टाग्राम को अनटिक। अब खाली फेसबुक में हम लोग का ऐड चलेगा। अब फेसबुक में भी आपको अगर कहीं और दिखाना है या नहीं दिखाना है, वो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे फेसबुक फीड है, फीड में दिखाना है आपको या नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है तो उसको अनटिक कर दीजिए। फेसबुक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे नहीं दिखाना है, मार्केट प्लेस पे हम नहीं दिखाएंगे, इसको अनटिक कर देंगे। फिर फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक वीडियो फीड में दिखाना है, हाँ दिखा देंगे। ठीक है, फिर मार्केट प्लेस में अनटिक नहीं हुआ, फिर से करो, अनटिक कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है फेसबुक के अंदर के, वहाँ पे आपको जहाँ पे ऐड दिखाना है टिक कर दीजिए, जहाँ पे नहीं दिखाना है आप अनटिक कर दीजिए। ये आपको करना है इसका। ठीक है, ये हो गया प्लेसमेंट का। क्लियर? तो समझ में आ गया कि प्लेसमेंट वगैरह हम लोग कैसे कहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग एड सेट लेवल पे हम लोग और कुछ करना नहीं है। एड सेट लेवल पे क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्जन में कॉल सेलेक्ट किया है, और उसके बाद हम लोग ने पेज को यहाँ पे अटैच किया है। पेज अटैच करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे बजट में क्या किया है, लाइफ टाइम बजट कर सकते हैं या हम लोग डेली बजट कर सकते हैं। अगर हम लोग को टाइम शेड्यूल करना है, यानी कि हम चाह रहे हैं 24 घंटे ऐड नहीं दिखाया जाए, 9 बजे से लेके मान लीजिए 6 बजे तक दिखाया जाए, या 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ऐसा कुछ करना है हम लोग को, तो हम लोग लाइफ टाइम बजट चुनेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में ही हम लोग को वो टाइम शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। टाइम शेड्यूलिंग नीचे कैसे किया जाता है बता दिया आप लोग को। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे
ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। ऐड प्लेसमेंट में ये होता है कि आपको कहाँ का ऐड दिखाना है, फेसबुक में दिखाना है, इंस्टाग्राम में दिखाना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं करना है ऐड सेट लेवल पे। अब हम लोग चले जाएंगे ऐड लेवल पे। यहाँ राइट साइड में नेक्स्ट टेस्ट को क्लिक करेंगे। अब हम लोग ऐड लेवल पे आ गए हैं। ऐड लेवल पे आ गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी हम नई इन्फॉर्मेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐड लेवल पे हम आ रहे हैं। सबसे पहले ऐड का नाम आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको ऐड का नाम देना है। जैसे कॉल ओनली ऐड 1 या जो भी आपको नाम देना है, आप नाम चुन लीजिए उसका। ठीक है, नाम चुनने के बाद ऐड लेवल पे आपको क्या करना है, फेसबुक पेज ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, मतलब डिटैच कर दिया, इंस्टाग्राम ऐड नहीं दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ रहा है ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड। ऐड सेटअप में है, दो है, इसका दो ऑप्शन होता है, एक होता है क्रिएट ऐड और दूसरा होता है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो हमको क्रिएट ऐड करना है। ठीक है, क्रिएट ऐड में चले गए, ऐड बनाएंगे। अब क्रिएट ऐड में यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा है। फॉर्मेट आपका हो सकता है या फिर आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इमेज, या आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, या आप कैरोसेल यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से ये जो कॉल ओनली ऐड होते हैं, यहाँ पे आमतौर से सिंगल इमेज जो है, एक फ़ोटो जो है वो ज़्यादा परफॉर्म बेटर करता है। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, या कैरोसेल भी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। एक सिंगल पेज, सिंगल इमेज, ठीक है, उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है दे के आदमी लिख देता है क्लिक टू कॉल या कॉल अस नाउ, बस ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो हम लोग ने यहाँ पे सिंगल इमेज पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है कि हम लोग को सिंगल इमेज ही शो करना है। ठीक है, अब उसके बाद और नीचे आएंगे तो ऐड क्रिएटिव बोल के आ रहा है ऑप्शन। ऐड क्रिएटिव में क्या है, आप जो सिंगल इमेज आप शो करना चाह रहे हैं उस इमेज को आप ऐड करिएगा। ऐड क्रिएटिव के नीचे आइए, यहाँ देखिए मीडिया है, मीडिया के नीचे आइए ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड इमेज और ऐड वीडियो है। क्योंकि हम लोग को इमेज यहाँ पे यूज़ करना है ऐड में, तो हम लोग ऐड इमेज में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग का मीडिया वाला सेक्शन खुल जाएगा हम लोग के ऐड का। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी इमेज जो है वो ऑलरेडी अपने कंप्यूटर से यहाँ पे इंपोर्ट की हुई थी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर ऑलरेडी इंपोर्ट नहीं की हुई है अपने कंप्यूटर से मीडिया के तरफ इमेज, तो आप यहाँ पे अपलोड का छोटा सा बटन है, इसको क्लिक कीजिएगा और आपको इस तरह से, जैसे आप क्लिक कीजिएगा अपलोड का बटन, तो आपके कंप्यूटर में ये ओपन हो जाएगा। मतलब कि अपलोड का बटन क्लिक कीजिएगा तो कंप्यूटर से आप इमेजेस को ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको इमेज पसंद है आप कंप्यूटर से चूज़ कर लीजिएगा। जैसे चूज़ कीजिएगा आप, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब देखिए इमेज हम लोग ने ले ली, इमेज हम लोग की आ गई। ठीक है, अब इमेज चुनने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो आपके ऐड के सबसे ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आएगा ना, आपके पेज का नाम सबसे पहले नज़र आता है, पेज के नाम से पहले, पेज के नाम के बाद जो टेक्स्ट नज़र आएगा वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है। ठीक है, हम मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, तो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होता है या हेडलाइन होता है, तो ये काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के आदमी का अटेंशन ये हो जाए, कैप्चर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन आता है। यहाँ पे हेडलाइन में आप
जो लिखना है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन वो है कि जो आदमी ऐड को आपके क्लिक करने के बाद उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉल ओनली ऐड चला रहे हैं, तो वो ऐड को क्लिक जो भी आदमी करेगा, जो इंसान करेगा, जो हम लोग ऐड देखेगा, वो हम लोग के कॉल में पहुँचेगा। मतलब अब उसका डायलर खुल जाएगा फ़ोन का और वो कॉल करके हम लोग के पास आ जाएगा, मतलब कॉल करेगा हम लोग को। तो डेस्टिनेशन क्या है? फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। पहले आपको कंट्री कोड चुनना है। इंडिया में है तो आप इंडिया का आप कंट्री कोड चुन लीजिएगा। देखिए +91 इंडिया कंट्री कोड है, वो चुन लिया हमने। अब फ़ोन नंबर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 888 दे दिया हमने। नंबर यहाँ पे हम लोग ने डेस्टिनेशन के तौर पे डाल दिया। इससे क्या हुआ? इससे अब ऐड जो भी क्लिक करेगा वो हम लोग इस नंबर पे उससे कॉल लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप, हम लोग ऐड पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का इमेज है जो हमने डाली है, उसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। आप इमेज जो आपको डालना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आता है। उसके बाद यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन यहाँ पे आता है ऐड के हल्का सा नीचे, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है और यहाँ पे कॉल नाउ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ये ऐड नज़र आएगा लोगों को। जैसे ही वो इस ऐड पे क्लिक करेंगे उनके फ़ोन का डायलर खुल जाएगा और उनके फ़ोन से नंबर लग जाएगा मेरे फ़ोन में, या जिस नंबर को हम, जो नंबर यहाँ पे हमने डाला है उस नंबर पे, ठीक है। बस इस तरह से हम लोग चलाते हैं कॉल ओनली ऐड। अब यहाँ पे पब्लिश का बटन दबा देंगे हम तो पब्लिश हो जाएगा, लिहाजा हमको पब्लिश नहीं करना है। ये था। अब बताइए आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग कॉल ओनली ऐड फेसबुक में कैसे चला सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में लोग ऐड चलाते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऐड नज़र आता है लोगों को, उस ऐड पे वो क्लिक करते हैं तो हम लोग के वेबसाइट में वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं। या ऐसा होता है कि हम लोग ऐड लोगों को नज़र आता है, उस ऐड पे क्लिक करते हैं, एक फॉर्म खुल जाता है, वो फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे ना वो वेबसाइट में जाएंगे ना फॉर्म फिलअप करेंगे, बल्कि जैसे ही हम लोग के ऐड को देखेंगे, ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो उनके फ़ोन से हम लोग के फ़ोन में कॉल लग जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल ओनली ऐड। मतलब जैसे ही ऐड पे कोई क्लिक करेगा हमारे, वो हम लोग को उसकी तरफ से कॉल आ जाएगा। ये सेटअप है। इसको, इस ऐड को बोलते हैं कॉल ओनली ऐड। ये फेसबुक में चलाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब ये ऐड कब ज़्यादा काम करता है? आमतौर से ये ऐड जो है, आप चला तो इस ऐड को फर्स्ट टाइम भी सकते हैं, मगर आमतौर से ये रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप कभी पहली बार किसी ऐड को देख रहे हैं, या पहली बार किसी कंपनी के बारे में सुन रहे हैं, या पहली बार किसी ब्रांड के बारे में सुन रहे हैं, तो डायरेक्ट आप फर्स्ट टाइम उसका ऐड देख के उसको आप कॉल नहीं कर देते हैं। आप उसका ऐड पहली बार देखते हैं, फिर 1-2 बार देखते हैं, फिर आप उसके बारे में कुछ सुनते हैं कि हाँ ये अच्छी सर्विस है, ये है, वो है, उसके बाद ही आप उसको कॉल करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग के लिए आप इस ऐड को चलाइए तो ज़्यादा ये एफिशिएंट होगा। मगर आप चाहे तो फर्स्ट टाइम भी इस ऐड को चला सकते हैं, ठीक है। तो आप कब चलाइएगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेटली उस ऐड को चलाया कैसे जाता है। हम लोग जानते हैं कि फेसबुक में हम लोग जब ऐड चलाते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को business.facebook.com में हम लोग को आना पड़ता है। business.facebook.com में अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो हम लोग इस पेज में आ जाएंगे। ये पेज, ये इंटरफेस, अगरचे आपका फेसबुक का प्रोफाइल में आप लॉगिन किए हुए हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंटर हो जाइएगा। अगरचे आप अपने फेसबुक के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको इंटर करने से पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। वो आपको फिलअप करने के बाद आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे आप इंटर हो जाइएगा।
तो एंटर होने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। अगर से आपके प्रोफाइल से आपने कोई पेज बनाया हुआ है, कोई पेज बनाया हुआ है, तो आपका हो सकता है इस टाइप का कुछ इंटरफेस हो। अगर से आपने अपने प्रोफाइल से कोई पेज नहीं बनाया है तो इंटरफेस और डिफरेंट हो सकता है। तो इंटरफेस कैसा उसको पर आप मत जाइए, आपको खाली ये मेक श्योर करना है कि business.facebook.com में आप आ जाइए। आने के बाद आपको यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एड्स मैनेजर से एड्स को मैनेज करते हैं। एड्स मैनेजर कभी कभी यहाँ होता है टॉप कॉर्नर में, यहाँ पे ट्रिपल बार मेन्यू या हैमबर्गर मेन्यू यहाँ पे होता है, उसके अंदर होता है। आपको ये देखिए यहाँ पे ऑल टूल्स है ना, ऑल टूल्स, ट्रिपल बार या हैमबर्गर मेन्यू, आपको इसको क्लिक करना है। ये कभी कभी ऊपर होता है, कभी कभी नीचे होता है, ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ट्रिपल बार ऑल टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कभी कभी यहाँ पे होता है, कभी कभी यहाँ पे होता है, कहीं भी हो आप इसको ढूंढना है और इसके अंदर आप जाइएगा तो आपको मिल जाएगा एड्स मैनेजर। या कभी कभी एड्स मैनेजर आपको यहाँ बाहर भी नज़र आ सकता है। आपको किसी भी कंडीशन में आपको एड्स मैनेजर में जाना है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये खुल गया। यहाँ पे देखिए आप एड्स मैनेजर कहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र आ गया तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे नज़र आ गया। अगर नहीं नज़र आए तो आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप एड्स मैनेजर लिख दीजिएगा तो आपको एड्स मैनेजर आ जाएगा। हम लोग को यहाँ पे नज़र आ गया एड्स मैनेजर, देखिए है ना एड्स मैनेजर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम एड्स मैनेजर के पेज में हम चले जाएंगे। चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया, नया पेज खुल गया। ये पेज जो है ये एड्स मैनेजर वाला पेज है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस पेज में आ सकते थे लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल से adsmanager.facebook.com, आप चाहे तो ये भी कर सकते थे, मगर मेरा तरीका ये है कि हम business.facebook.com के बाद उसके बाद ही अंदर आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये एड्स मैनेजर जो है, यहीं से हम लोग पूरे एड्स को, पूरे कैंपेन को हम लोग वॉच करते हैं, गवर्न करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सब ये इस प्लेस से हम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक कैंपेन बना हुआ है। इस कैंपेन को अगर आप मान लीजिए डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट करना है। अगर इस पहले से बने हुए कैंपेन को, ये कैंपेन पहले से बना हुआ है, हमने बनाया हुआ था, इसको डिलीट अगर करना है तो यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोर जहाँ पे लिखा हुआ है, मोर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट में क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे बोल दे रहा है इफ़ यू डिलीट दिस कैंपेन यू वोंट बी एबल टू रिकवर इट लेटर। अगर तुम इस कैंपेन को डिलीट कर देते हो तो ये कैंपेन तुमको दोबारा बाद में नहीं मिलेगा, दोबारा तुम इस कैंपेन को रिकवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते, हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट कर दिया इस कैंपेन को। तो आप जब यहाँ पे आइएगा adsmanager.facebook.com में, तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस मिलेगा, बिल्कुल खाली टाइप का होगा अगर आपका कोई कैंपेन ऑलरेडी नहीं बना हुआ है तो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ऐड हम लोग जो बनाते हैं फेसबुक में वो कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग कैंपेन क्रिएट करते हैं, कैंपेन के बाद हम लोग उसके अंदर कैंपेन के अंदर ऐड सेट क्रिएट करते हैं, ऐड सेट के अंदर हम लोग ऐड क्रिएट करते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी फेसबुक के ऐड को बनाने का। हम लोग यहाँ पे देखिए ये ब्लू कलर का कैंपेन लिखा हुआ है, तो हम लोग कैंपेन लेवल पे हैं अभी। अगर हम लोग ऐड सेट में क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर का ऐड सेट आ गया, कैंपेन ब्लैक हो गया, तो हम लोग ऐड सेट लेवल पे हैं। फिर हम लोग यहाँ पर अगर ऐड में क्लिक कर देंगे तो देखिए ये ऐड ब्लू कलर का हो गया, बाकी ये दोनों ब्लैक हो गए, तो हम लोग ऐड लेवल पे आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे कैंपेन लेवल पे ही रहते हैं, शुरू में कैंपेन लेवल में रह रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग को इस क्रिएट में क्लिक करना है, जो ग्रीन कलर क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स फेसबुक में होते हैं, 6 ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव चुनना पड़ता है। तो जो हम लोग ऐड रन कर रहे हैं, कॉल ओनली ऐड, ये एक तरह का लीड है। हम पहले ही बता चुके हैं कि लीड क्या होता है। लीड वो होता है जिससे आपको कस्टमर आपको कांटेक्ट करे, चाहे वो कस्टमर का फ़ोन नंबर हो या चाहे कस्टमर की ईमेल आईडी हो या कस्टमर का कोई भी एक कांटेक्ट पॉइंट अगर आपको मिल जाता है तो वो एक लीड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी एक तरह से लीड ऐड कहलाएगा, ठीक है। हालांकि आप कॉल ओनली ऐड को ट्रैफिक कैंपेन से भी चला सकते हैं और लीड कैंपेन से भी चला सकते हैं, मगर ट्रैफिक कैंपेन का पर्पज़ दूसरा होता है। उसका पर्पज़ होता है कि ट्रैफिक भेजना, और लीड कैंपेन का पर्पज़ दूसरा होता है। इसका पर्पज़ होता है कि आपको लीड मिले। तो ये जब भी आप चलाइए कॉल ओनली ऐड, तो रिकमेंडेड यही है कि आप लीड ऑब्जेक्टिव को चूज़ कीजिए, इससे आपकी जो है परफॉर्मेंस बेटर होती है, ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लीड में क्लिक करते हैं, लीड्स में, और क्लिक करने के बाद ये कंटिन्यू में हम लोग क्लिक कर देंगे।
यहाँ पे दो रहता है हमेशा, एक रहता है रिकमेंडेड सेटिंग, ये ऊपर में रहता है, और नीचे रहता है मैनुअल सेटिंग। तो मैनुअल वाले में हम लोग को जाना है। हम लोग हमेशा याद रखिएगा मैनुअल वाले के साथ जाते हैं। मैनुअल में क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया। मैनुअल मतलब ये है कि हम लोग अपने ऐड को खुद ही से हम लोग मैनुअली हम लोग सेट करेंगे। हो गया। अब जैसे ही वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कैंपेन नेम। कैंपेन का नाम क्या हो सकता है? कैंपेन का नाम हो सकता है कॉल ओनली कैंपेन 1, कॉल ओनली कैंपेन 1, या जो भी आपको नाम कैंपेन का देना है, आप ऐसा नाम दीजिएगा जिससे आपको पता चले कि कैंपेन किस लिए आप चला रहे हैं, वो आप दे दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगर शॉर्ट में बताए तो उसके बाद आपको यहाँ कैंपेन लेवल में कुछ भी सेट नहीं करना है। ठीक है। और थोड़ा अगर एलैबोरेट करे, थोड़ा लॉन्ग करे, तो कैंपेन लेवल नाम दे दिया। नाम देने के बाद यहाँ पे आ रहा है स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं अपनी हर वीडियो में कि कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसके ऊपर अगर आप ऐड चलाइएगा तो आपको सिर्फ वो चूज़ करना पड़ता है, सिर्फ बताने के लिए फेसबुक को कि हाँ इसके ऊपर हम ऐड चला रहे हैं, और इसमें कुछ काम नहीं। ये परफॉर्मेंस आप ये कुछ नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन कुछ नहीं करते, इससे कुछ काम नहीं ना, सिर्फ जस्ट टू नोटिफाई फेसबुक सिस्टम, फेसबुक अथॉरिटी या गवर्नमेंट बोल दीजिए कि हम इसमें ऐड चला रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये हर कंट्री में अलग अलग होता है स्पेशल ऐड कैटेगरी जो है। यहाँ इंडिया में स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर में आता है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। ये चारों में अगर आप किसी में ऐड चला रहे हैं तो आपको बस ये सिलेक्ट करके बता देना है कि हम इसमें ऐड चला रहे हैं, बस यही काम है। तो हम लोग का तो यहाँ पे ये चारों में कोई काम नहीं ना, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कैंपेन डिटेल। ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसमें ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई हम लोग का यहाँ पे काम नहीं ना। फिर अगर आप पूछिएगा कि एक्सप्लेन करें क्या है, तो ये बाइंग टाइप ऑक्शन। ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स हम लोग ने ये चुना है। ठीक है। ठीक है। शो मोर में अगर क्लिक करते हैं तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट जो है नन एडेड, इसको भी छोड़ दो अभी। ठीक है। ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग भी ऐसे ही रहने दीजिएगा। एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी ऐसे ही रहने। यहाँ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कुछ आपको नहीं करना है, आपको फिर नेक्स्ट में चले जाना है। नेक्स्ट में आप चले गए तो आप ऐड सेट लेवल पे आ गए। सबसे पहले ऐड सेट लेवल का नाम दे दीजिए आप। ठीक है। तो कॉल ओनली ऐड सेट 1, ऐसा कुछ भी आप नाम दे दीजिए जो आपको नाम समझ में आए। नाम दे दिया। उसके बाद आ रहा है कन्वर्जन। यहाँ पे आपका काम है। कन्वर्जन में आपका क्या कन्वर्जन है, मतलब चूज़ वेयर यू वांट टू जनरेट लीड्स। कन्वर्जन में हो सकता है कि आप अपने वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक ले जाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स में चाह रहे हैं, मैसेंजर में चाह रहे हैं, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर में चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम में चाह रहे हैं, कॉल में चाह रहे हैं, ऐप में चाह रहे हैं। यहाँ पे हम कॉल में चाह रहे हैं, यही हम लोग का मेन काम है। कॉल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब हम लोग का जो कन्वर्जन हो वो पूरा का पूरा कॉल में होना चाहिए। मतलब जो ऐड चलाए तो ऐड से जो भी ट्रैफिक आए, जो भी लोग आए, वो हम लोग के पूरे फ़ोन कॉल में आए, मोबाइल में आए, हम लोग को उनको कॉल चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग का मेन काम है, एकदम ध्यान से। ठीक है। कॉल चुन लिया। अब उसके बाद यहाँ पे कॉल चुनने के बाद आपको यहाँ पे फेसबुक का पेज, जिस पेज से आपको ऐड चलाना है वो पेज चुन लेना है। पेज याद रखिए आप, आपका पेज जो है वो ऐड के टाइम में नज़र आता है, पेज का नाम नज़र आता है। तो पेज आपके पास ऑलरेडी जो पेज है उसी में ऐड मत चला दीजिएगा। आप अपने ब्रांड का, अपने पर्पस के हिसाब से एक पेज बनाइएगा, उसके ऊपर ऐड चलाइएगा। क्योंकि वो ऐड जब चलता है ना तो पेज का नाम जो है ना वो नज़र आता है। ठीक है। तो आप जो पेज आपका बना हुआ है तो बना लीजिए, नहीं बना हुआ है, बना हुआ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं बना है तो बना लीजिए। यहाँ पेज आपको चुनना है। मेरा एक पेज बना हुआ था, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आ जा रहा है बजट। बजट दो तरह का होता है, एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। डेली बजट अगर आप चुनिएगा तो आप चुन सकते हैं कि रोज़ आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे अपने ऐड पे। ठीक है। और अगर आप लाइफ टाइम बजट चुनिएगा तो ये कि वन टाइम दे दिया कि इतना लाइफ टाइम बजट है, इस पैसों को हम स्पेंड करना चाह रहे हैं अपने इस ऐड के ऊपर, 15,000, 20,000 जो भी है। ठीक है। लाइफ टाइम बजट अगर आप चुनिएगा ना तो आपके पास एक और ऑप्शन खुल जाएगा, वो है ऐड शेड्यूलिंग का। ठीक है। ये ऐड शेड्यूलिंग जो देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन अगर आप डेली बजट चुनिएगा, मान लीजिए इसको डेली कर देते हैं,
डेली बजट चुन लिया हमने। जब डेली बजट चुनेंगे ना, तो देखिए ऐड शेड्यूलिंग का यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर काम नहीं कर रहा है। ऐड शेड्यूलिंग का ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाता है डेली बजट में, ठीक है। और उल्टा अगर आप यहाँ पे फिर से लाइफ टाइम चुन लेते हैं, इस लाइफ टाइम बजट, तो यहाँ पे ऐड शेड्यूलिंग का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे अब एडिट कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले एडिट नहीं कर सकते थे, अब एडिट कर पा रहे हैं। तो ये ऐड शेड्यूलिंग आप एडिट कर लीजिए। अब समझिए कि ऐड शेड्यूलिंग होता क्या है। एडिट करने पे चले गए हम लोग, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। वहाँ पे क्लिक किया हम लोग ने, पूरा यहाँ पे शेड्यूलिंग का सिस्टम खुल गया। ऐड शेड्यूलिंग क्या होता है ना, ऐड शेड्यूलिंग ये होता है कि आप अपने ऐड को अगर आप शेड्यूल करिएगा तो ये होगा कि दिन के हिस्से में ये ऐड शेड्यूल हो जाएगा। मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आपका ऐड मंडे को चले, ट्यूसडे को चले, फिर मंडे को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चले। दिन के आप स्पेसिफिक टाइम को जो है ना यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि क्योंकि ये कॉल ओनली ऐड है, ठीक है, तो ये आपके फ़ोन में कॉल आएंगे जब तक ऐड चलेगा। तो बहुत आदमी क्या करते हैं कि जो नंबर देते हैं वो उनका ऑफिस का नंबर होता है और ऑफिस उनका 6 बजे बंद हो जाता है। तो 6 बजे के बाद उनको जो कॉल आएंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि 6 बजे के अंदर अंदर ही जितने भी हम लोग के ऐड चलना है 6 बजे के अंदर चले, क्योंकि 6 बजे के बाद अगर जो ऐड चलेगा तो 6 बजे के बाद ऐड चलने का मतलब है कॉल आएगा। कॉल आने का मतलब ये कि कॉल तो मेरा ऑफिस, फ़ोन तो मेरा ऑफिस में है, तो वो 6 बजे अपना ऐड चाह रहे स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो यहाँ वो उसको आराम से शेड्यूल कर सकते हैं कि जो भी उनका टाइमिंग है, ठीक है, वो यहाँ पे 6 बजे तक को चुन सकते हैं, ठीक है। ये उनका टाइम, वो दिन के अंदर टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं। और उल्टा अगर से वो लाइफ टाइम के बजाय डेली बजट चुनेंगे तो ये ऑप्शन उनको अवेलेबल नहीं होगा। ये हो गया। अब ये ऑडियंस कंट्रोल या ऑडियंस टारगेटिंग, ये डिपेंड करता है कि आपका ऐड किस पर्पज से चल रहा है। ऑडियंस कंट्रोल जो है, इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑडियंस को, मतलब ये टारगेटिंग है, बेसिकली टारगेटिंग। तो ये टारगेटिंग तो डिपेंड करता है कि आप ऐड किस पर्पस के लिए चला रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप ऐड चला रहे हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए या कोचिंग सेंटर के लिए, तो उसके लिए अलग टारगेटिंग हो सकती है। आप ऐड चला रहे हैं किसी डॉक्टर के लिए, उसके लिए अलग टारगेटिंग हो सकती है। या आप ऐड चला रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, मान लीजिए क्लोथिंग ब्रांड के लिए, उसके लिए टारगेटिंग अलग हो सकती है। तो आप जिसके लिए भी चला रहे हैं, ये टारगेटिंग उसके हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ पे टारगेटिंग हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि टारगेटिंग डिपेंड करता है आप किस पर्पस के लिए चला रहे हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा आपका पर्पस क्या, और टारगेटिंग नहीं समझ में आया तो मेरी दूसरी वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें टारगेटिंग आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे एडवांटेज ऑडियंस, ये भी टारगेटिंग का हिस्सा है, दोनों टारगेटिंग का हिस्सा है, ठीक है। ये जो है ऑडियंस कंट्रोल और एडवांटेज ऑडियंस, ये दोनों टारगेटिंग का हिस्सा है। ये दोनों को हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है शो मोर ऑप्शंस, हम शो मोर ऑप्शंस में जाते हैं। अब देखिए ये प्लेसमेंट पे थोड़ा हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पे शो मोर ऑप्शन में क्लिक जैसे ही हम लोग ने किया, यहाँ पे आ गया प्लेसमेंट कंट्रोल। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड रिकमेंडेड। खुद से फेसबुक ने रिकमेंड किया है कि ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड, मतलब कहाँ का हम लोग ऐड नज़र आए उसको ऑलरेडी फेसबुक ने सिलेक्ट कर दिया है कि सब जगह नज़र आए। हम ये नहीं चाह रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सब जगह ऑल प्लेसमेंट हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा ऐड जो है, मान लीजिए वो इंस्टाग्राम में नहीं दिखे, सपोज़ कीजिए, तो यहाँ पे हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट है ना, देखिए प्लेसमेंट कंट्रोल में जाइएगा, यहाँ पे ऑल प्लेसमेंट सिलेक्टेड रिकमेंडेड है। फेसबुक ने रिकमेंड किया है कि ऑल प्लेसमेंट को आप सिलेक्ट कीजिए। हमको ऑल प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे। स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, यहाँ पे हम जाएंगे। इसमें क्या होगा कि मैनुअली हम बता सकते हैं कहाँ कहाँ मेरा ऐड नज़र आए, कहाँ कहाँ नज़र नहीं आए। देखिए आ गया ना। अब ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों हैं। हम यहाँ इंस्टाग्राम को अनटिक कर देंगे। अगर हम इंस्टाग्राम में
तो यहाँ प्लेटफॉर्म है, देखिए प्लेटफॉर्म में यहाँ पे फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों क्लिक किया हुआ था, ठीक है। हमको अगर इंस्टाग्राम में नहीं चलाना है तो इंस्टाग्राम को हम अनटिक कर देंगे। कर दिया इंस्टाग्राम को अनटिक। अब खाली फेसबुक में हम लोग का ऐड चलेगा। अब फेसबुक में भी आपको अगर कहीं और दिखाना है या नहीं दिखाना है वो इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसे फेसबुक फीड है, फीड में दिखाना है आपको या नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है तो उसको अनटिक कर दीजिए। फेसबुक मार्केट प्लेस है, यहाँ पे नहीं दिखाना है, मार्केट प्लेस में हम नहीं दिखाएंगे, इसको अनटिक कर देंगे। फिर फेसबुक वीडियो फीड, फेसबुक वीडियो फीड में दिखाना है, हाँ दिखा देंगे, ठीक है। फिर मार्केट प्लेस में अनटिक नहीं हुआ, फिर से करो, अनटिक कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है फेसबुक के अंदर के, वहाँ पे आपको जहाँ पे ऐड दिखाना है टिक कर दीजिए, जहाँ पे नहीं दिखाना है आप अनटिक कर दीजिए। ये आपको करना है इसका, ठीक है। ये हो गया प्लेसमेंट का। क्लियर? तो समझ में आ गया कि प्लेसमेंट वगैरह हम लोग कैसे कहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग एड सेट लेवल पे हम लोग और कुछ करना नहीं है। एड सेट लेवल पे क्या किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ हम लोग ने यहाँ पे कन्वर्जन में कॉल सेलेक्ट किया है और उसके बाद हम लोग ने पेज को यहाँ पे अटैच किया है। पेज अटैच करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे बजट में क्या किया है, लाइफ टाइम बजट कर सकते हैं या हम लोग डेली बजट कर सकते हैं। अगर हम लोग को टाइम शेड्यूल करना है, यानी कि हम चाह रहे हैं 24 घंटे ऐड नहीं दिखाया जाए, 9 बजे से लेके मान लीजिए 6 बजे तक दिखाया जाए या 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ऐसा कुछ करना है हम लोग को, तो हम लोग लाइफ टाइम बजट चुनेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम बजट में ही हम लोग को वो टाइम शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। टाइम शेड्यूलिंग नीचे कैसे किया जाता है बता दिया आप लोग को। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। ऐड प्लेसमेंट में ये होता है कि आपको कहाँ का ऐड दिखाना है, फेसबुक में दिखाना है, इंस्टाग्राम में दिखाना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बस और कुछ नहीं करना है ऐड सेट लेवल पे। अब हम लोग चले जाएंगे ऐड लेवल पे। यहाँ राइट साइड में नेक्स्ट टेस्ट को क्लिक करेंगे। अब हम लोग ऐड लेवल पे आ गए हैं। ऐड लेवल पे आ गए हैं, यहाँ पे बोल रहा है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अभी हम नई इन्फॉर्मेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ऐड लेवल पे हम आ रहे हैं। सबसे पहले ऐड का नाम आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपको ऐड का नाम देना है। जैसे कॉल ओनली ऐड 1 या जो भी आपको नाम देना है आप नाम चुन लीजिए उसका, ठीक है। नाम चुनने के बाद ऐड लेवल पे आपको क्या करना है, फेसबुक पेज ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया, मतलब डिटैच कर दिया, इंस्टाग्राम ऐड नहीं दिखाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ रहा है ऐड सेटअप, क्रिएट ऐड। ऐड सेटअप में है, दो है, इसका दो ऑप्शन होता है, एक होता है क्रिएट ऐड और दूसरा होता है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो हमको क्रिएट ऐड करना है, ठीक है। क्रिएट ऐड में चले गए, ऐड बनाएंगे। अब क्रिएट ऐड में यहाँ पे फॉर्मेट बता रहा है। फॉर्मेट आपका हो सकता है या फिर आप इमेज यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इमेज, या आप वीडियो यूज़ कर सकते हैं, या आप कैरोसेल यूज़ कर सकते हैं। आमतौर से ये जो कॉल ओनली ऐड होते हैं, यहाँ पे आमतौर से सिंगल इमेज जो है, एक फ़ोटो जो है वो ज़्यादा परफॉर्म बेटर करता है। यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है, या कैरोसेल भी है, बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते। एक सिंगल पेज, सिंगल इमेज, ठीक है,
उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है दे के आदमी लिख देता है क्लिक टू कॉल या कॉल अस नाउ, बस ये बेस्ट परफॉर्म करता है। तो हम लोग ने यहाँ पे सिंगल इमेज पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है कि हम लोग को सिंगल इमेज ही शो करना है, ठीक है। अब उसके बाद और नीचे आएंगे तो ऐड क्रिएटिव बोल के आ रहा है ऑप्शन। ऐड क्रिएटिव में क्या है, आप जो सिंगल इमेज आप शो करना चाह रहे हैं उस इमेज को आप ऐड करिएगा। ऐड क्रिएटिव के नीचे आइए, यहाँ देखिए मीडिया है, मीडिया के नीचे आइए ऐड मीडिया। ऐड मीडिया में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे ऐड इमेज और ऐड वीडियो है। क्योंकि हम लोग को इमेज यहाँ पे यूज़ करना है ऐड में, तो हम लोग ऐड इमेज में चले जाएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हम लोग का मीडिया वाला सेक्शन खुल जाएगा हम लोग के ऐड का। यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी इमेज जो है वो ऑलरेडी अपने कंप्यूटर से यहाँ पे इंपोर्ट की हुई थी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर ऑलरेडी इंपोर्ट नहीं की हुई है अपने कंप्यूटर से मीडिया के तरफ इमेज, तो आप यहाँ पे अपलोड का छोटा सा बटन है, इसको क्लिक कीजिएगा और आपको इस तरह से जैसे आप क्लिक कीजिएगा अपलोड का बटन तो आपके कंप्यूटर में ही ओपन हो जाएगा। मतलब कि अपलोड का बटन क्लिक कीजिएगा तो कंप्यूटर से आप इमेजेस को ईजिली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको इमेज पसंद है आप कंप्यूटर से चूज़ कर लीजिएगा, जैसे चूज़ कीजिएगा आप वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको डन कर देते हैं। अब देखिए इमेज हम लोग ने ले ली, इमेज हम लोग की आ गई, ठीक है। अब इमेज चुनने के बाद यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है जो आपके ऐड के सबसे ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आएगा ना, आपके पेज का नाम सबसे पहले नज़र आता है, पेज के नाम से पहले, पेज के नाम के बाद जो टेक्स्ट नज़र आएगा वो आपका प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। हम मान लिया ऐसे लिख देते हैं प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। तो प्राइमरी टेक्स्ट में आपको, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन होता है या हेडलाइन होता है, तो ये काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए ताकि उसको पढ़ के आदमी का अटेंशन ये हो जाए, कैप्चर हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन आता है। यहाँ पे हेडलाइन में आप जो लिखना है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन पूछ रहा है। डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन वो है कि जो आदमी ऐड को आपके क्लिक करने के बाद उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, वो कहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉल ओनली ऐड चला रहे हैं, तो वो ऐड को क्लिक जो भी आदमी करेगा, जो इंसान करेगा, जो हम लोग ऐड देखेगा, वो हम लोग के कॉल में पहुँचेगा। मतलब अब उसका डायलर खुल जाएगा फ़ोन का और वो कॉल करके हम लोग के पास आ जाएगा, मतलब कॉल करेगा हम लोग को। तो डेस्टिनेशन क्या है? फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। पहले आपको कंट्री कोड चुनना है। इंडिया में है तो आप इंडिया का आप कंट्री कोड चुन लीजिएगा। देखिए +91 इंडिया कंट्री कोड है, वो चुन लिया हमने। अब फ़ोन नंबर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 888 दे दिया हमने। नंबर यहाँ पे हम लोग ने डेस्टिनेशन के तौर पे डाल दिया। इससे क्या हुआ? इससे अब ऐड जो भी क्लिक करेगा वो हम लोग इस नंबर पे उससे कॉल लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप, हम लोग ऐड पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग का इमेज है जो हमने डाली है, उसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। आप इमेज जो आपको डालना आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पेज का नाम है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आता है। उसके बाद यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन यहाँ पे आता है ऐड के हल्का सा नीचे, फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आता है और यहाँ पे कॉल नाउ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ये ऐड नज़र आएगा लोगों को, जैसे ही वो इस ऐड पे क्लिक करेंगे उनके फ़ोन का डायलर खुल जाएगा और उनके फ़ोन से नंबर लग जाएगा मेरे फ़ोन में, या जिस नंबर को हम, जो नंबर यहाँ पे हमने डाला है उस नंबर पे, ठीक है। बस इस तरह से हम लोग चलाते हैं कॉल ओनली ऐड। अब यहाँ पे पब्लिश का बटन दबा देंगे हम तो पब्लिश हो जाएगा, लिहाजा हमको पब्लिश नहीं करना है। ये था। अब बताइए आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।